हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में अब हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बिटवाइज ऑपरेटर को स्किप किया है इस पार्ट में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में बिटवाइज ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में बात करूंगा, और इसमें हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर को हम यूज में कैसे लाते हैं। तो उससे पहले हम दो और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कोई डेसिमल नंबर है उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई बाइनरी नंबर है उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो चैनल है प्रोग्रामिंग विद पीजे, न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। आपको फी तभी पे करना होता है जब आपको प्लेसमेंट गारंटी मिल जाए, उससे पहले आपको कोई भी फी पे करनी नहीं होती है। और न्यूटन स्कूल हाल ही में एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं और सारे फीचर्स को देख सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूटन स्कूल पर जरूर चेक करें। अगर आपको बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन की तलाश है तो न्यूटन स्कूल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर। बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में आप देखते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर एक बाइनरी पे डिपेंड करता है, यानी कि 0 या फिर 1 पे डिपेंड करता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है आपको बिटवाइज। और इसमें हम देख लेते हैं सी ऑफर्स बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड शिफ्ट ऑपरेटर्स, जो हम आज बात करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में कैसे यूज करते हैं और शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लुक समथिंग लाइक लॉजिकल ऑपरेटर। ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर है, या तो हम 0 बात कर रहे हैं या फिर 1 बात कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है लॉजिकल ऑपरेटर से। इस पे जो भी काम हो रहा होता है वो बाइनरी लेवल पे काम कर रहा होता है, यानी कि हम इसमें सिर्फ 0 या फिर 1 का यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई भी नंबर का यूज नहीं करेंगे। अगर हमें नंबर दिया हुआ है डेसिमल में भी, तो उससे पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करके तब उस पर हमें कोई एक्शन लेना होगा। ऑपरेट ऑन द बिट्स इन इंटीजर वैल्यू, और हम इंटीजर वैल्यू में इस पे एक्शन लेते हैं। नॉट यूज इन द कॉमन प्रोग्राम। कॉमन प्रोग्राम में आपको इसका यूज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपने हायर स्टडीज करेंगे सीएस में, तब फिर आपको यहाँ पे बाइनरी बिटवाइज का बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिल सकता है। वन मेजर यूज ऑफ द बिटवाइज एंड द बिटवाइज और। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लॉजिकल एंड लॉजिकल और के बारे में। तो वहाँ पे एंड का सिंबल क्या था? डबल एम्परसेंड, और ये पैरेलल सिंबल था और के लिए। लेकिन बिटवाइज एंड में होता है ये सिंगल एंड। यहाँ पे सिर्फ एक एंड एम्परसेंड का यूज करेंगे और एक सिंगल लाइन का यूज करेंगे जो पाइप सिंबल होता है। तो ये हमारा बिटवाइज एंड और बिटवाइज और हो जाता है। तो इसी तरह हम सिंबल में देखेंगे कि अगर एक एम्परसेंड है तो ये हमारा बिटवाइज हो जाएगा, 2 है तो ये लॉजिकल हो जाएगा। इस तरह से हम बात करते हैं। एंड इज इन द ऑपरेशन टू टेस्ट एंड सेट इंडिविजुअल बिट्स इन अ इंटीजर वेरिएबल। तो सारे इंटीजर वैल्यू को हम बिट्स में सेट करेंगे और फिर उसके ऊपर इंडिविजुअली काम करेंगे। कैन यूज इंडिविजुअल बिट्स टू स्टोर डेटा दैट इन्वॉल्व वन ऑफ टू चॉइसेस। यहाँ पे जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम बिट में वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 1 को ऑन समझूं, 0 को ऑफ समझूं। तो जैसे मैं कहूँ कि मेल, अगर मेल है तो 1 हो, अगर फीमेल है तो 0 हो। तो ये हमारा काम जो है ये फिर बिट लेवल पे चला गया, यानी कि 1 यानी कि मेल, 0 यानी कि फीमेल। उसी तरह मैं अगर करूँ कि कोई भी आदमी है, कोई बंदा है, वो फ्रेंच बोल रहा है या जर्मन बोल रहा है या इटालियन बोल रहा है, तो मैं सेट कर सकता हूँ कि अगर 1 है तो फ्रेंच बोल रहा है, 0 है तो वो फ्रेंच नहीं बोल रहा है, जर्मन बोल रहा है, 1 है तो इटालियन बोल रहा है। इस टाइप से मैं सेट कर सकता हूँ हर एक बिट्स को ऊपर लेके इसे। तो इस तरह से ऑप्शनल आप बना सकते हैं अपने लेवल पे कि 1 है तो ये होगा, 0 है तो ये होगा। इस तरह से बहुत सारे कंडीशंस आप बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको लॉजिकल ऑपरेटर जैसा लगेगा, लेकिन इसका कुछ और ज़्यादा ही एडवांस यूज होता है जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है। तो कुछ ऑपरेटर्स है बिटवाइज में, वो है एम्परसेंड, सिंगल एम्परसेंड, एक सिंगल पाइपलाइन, वहाँ पे हमने डबल देखा था, ये कैरेट सिंबल, टिल्ड सिंबल, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। अब एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो अगर बिटवाइज एंड है, तो बिटवाइज एंड में क्या होता है? बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज अ बिट टू द रिजल्ट इफ इट इज एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड। अगर दोनों ऑपरेंड में एग्जिस्ट करेगा तभी हो, यानी कि अगर दोनों 1 है तो ही 1 देगा, अगर 1 0 है तो ये 0 दे देगा, 0 0 है तो ये 0 दे देगा। तो कोई भी कंडीशन को ट्रू होने के लिए दोनों 1 होना चाहिए, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये हमें ट्रू देगा। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो ये हमें फिर फॉल्स वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से काम करता है हमारा बाइनरी यानी कि बिटवाइज एंड। बाइनरी और यानी कि बिटवाइज और जो है, इसमें आपको कोई एक कंडीशन होना चाहिए ट्रू, तो ये हमें ट्रू दे देगा। इसका यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे मेरा 1 1
तो ये हमें 1 दे देगा, 1 0 तो ये हमें 1 दे देगा, 0 1 ये हमें 1 दे देगा, 0 0 ये हमें 0 दे देगा। तो इस तरह 3 केसेस में मुझे 1 मिल रहा है और 1 केस में यहाँ 0 मिल रहा है। तो ये बाइनरी लेवल पे हो रहा है। जैसे कोई नंबर आपका 10 है तो ये 10 इंटीजर वैल्यू है, इसे अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँ तो ये 1010 हो रहा है। आपको पता नहीं है कि कोई भी डेसिमल को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं आपको भी बता दूंगा कि कोई भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कोई भी बाइनरी को नंबर नॉर्मल डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैं आपको आज के इस लेक्चर में कवर करके दिखा दूंगा। तो जैसे कि ये हमारा बाइनरी नंबर है 1010, तो इसे अगर मुझे करना होगा कन्वर्ट नॉर्मल नंबर में, तो कैसे इसे कर सकता हूँ मैं, 2 टू द पावर 1 टू द पावर 0 3 2 एंड टू द पावर 3। तो जहाँ पे 0 है उसे आप इग्नोर कर देंगे, ये 0 का पार्ट इसे इग्नोर कर देंगे, 1 वाले पार्ट को हम रख लेंगे, इसे आप इग्नोर कर देंगे और इसे रख लेंगे। तो क्या हुआ, 2 टू द पावर 0 इंटू टू द पावर 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू टू टू द पावर 1 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू टू टू पावर 3 यानी कि 8 टू टू पावर 2 है, 4 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्यूब यानी कि 8 इंटू 1 8 हो जाएगा हमारा प्लस। तो 8 प्लस 2 आप देख सकते हैं हमारा 10 वैल्यू आ रहा है। इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा क्लियरली समझा दूंगा अच्छे से। यहाँ पे मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है बिटवाइज और अब नेक्स्ट है हमारा बिटवाइज एक्सओआर। तो बिटवाइज एक्सओआर क्या होता है, तो ये हमारा कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये ट्रू देगा। इसमें अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होगा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक कंडीशन को ट्रू होना पड़ता है, ना कि दोनों को। तो बाइनरी XOR ऑपरेटर कॉपीज द बिट इफ इट इज सेट इन वन ऑपरेंड बट नॉट बोथ। तो इसे हम कैरेट सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैरेट बी इक्वल टू 49। तो अगर इसे हम ऐसे, ये आपका एग्जांपल है तो आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे मैं नंबर को कन्वर्ट करके बाइनरी पे लिख सकता हूँ। ये है अब हमारा टिल्ड सिंबल बाइनरी वन कम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उल्टा कर देना, अगर 1 है तो ये 0 कर देगा, 0 है तो इसे 1 कर देगा। तो इस तरह से ये बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा होता है। बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, जैसे हमारा कोई है 1 1 0 0, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ये हमें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आगे में ये 1 1 बचा है तो इसे 4 और करने के लिए सामने में और 0 लगा देगा, तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। राइट शिफ्ट में सेम उसी तरह होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा और जो बचेगा उसे हम ये आउटपुट निकाल के दे देगा। तो ये बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट हो गया और ये बाइनरी राइट शिफ्ट हो गया। The left operand's value is moved right by the number of bits specified by the right operand। तो अगर 2 है तो 2 से शिफ्ट करेगा, 3 होता है यहाँ पे तो 3 से शिफ्ट करता, 4 होता तो 4 से शिफ्ट करता। तो कितने से शिफ्ट करना है वो इस यहाँ पे जो वैल्यू होगा उस पर डिपेंड करता है, और लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है वो यहाँ पे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये राइट शिफ्ट है तो आप इसे देख सकते हैं कि पॉइंट जो है ये राइट की तरफ है, तो ये हमारा राइट शिफ्ट हो गया। याद करने का ये तरीका आप इसे कर सकते हैं, अगर पॉइंटेड लेफ्ट की तरफ है तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि कौन सा लेफ्ट शिफ्ट है कौन सा राइट शिफ्ट है और कैसे हमें कब काम में लेना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोई नंबर को मुझे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको उसे 2 से डिवाइड करते रहना है। तो कब तक डिवाइड करना है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर है 45 को मुझे अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 2 जा 4 और ये 5 2 2 जा 5 हो गया, तो और से रिमाइंडर 1 बचा मेरा। अब मैं इसे 2 से फिर करूंगा तो ये 11, फिर और यहाँ रिमाइंडर 0, 2 से मैं करूंगा 5 और ये रिमाइंडर 1, फिर मैं इसे 2 से करूंगा 2 2 जा 4 रिमाइंडर 1, फिर मैं यहाँ से करूंगा 2 से 1 बार में और ये रिमाइंडर 0, फिर मैं इसे फिर 2 से करूंगा तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा लेफ्ट यानी कि ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाता है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू हो जाता है। फिर हम यहाँ से मूव करेंगे, यानी कि इसे अपवर्ड डायरेक्शन में से मूव करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर कलर चेंज कर लूँ पेन का, तो यहाँ पे अगर लाइट ग्रीन कर रहा हूँ तो जैसे कि मेरा अब वैल्यू हो जाएगा इसका 1 0 1 1 0 1, तो ये हमारा हो जाएगा। और आपको अगर फिर 0 0 0 लगा देना, अगर आपको 8 बिट में लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इरेज भी आप कर सकते हो। 8 बिट में लिखना है तो आपका ये 8 बिट में हो जाएगा।
अगर 16 बिट में करना है तो फिर आपका बाद बाकी वो 16 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अब मैं इसी को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ डेसिमल में, नॉर्मल डेसिमल में, तो वो डेसिमल में 45 आना चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ कि 45 आ रहा है या नहीं। अगर 45 आ गया तो सही है, 45 नहीं आया तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे कितने टोटल, मैं सिर्फ इतने दूर कर लूँगा क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा हुआ 2 टू पावर 0 2 रेज़ टू 1 2 3 4 एंड 5। मैं यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ कलर का, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जहाँ जहाँ 1 है उसे हम लेंगे और जहाँ जहाँ 0 है उसे हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो वो 0 ही हमें देने वाला है, तो उसे हम इग्नोर कर देंगे। तो 2 इंटू 0 2 रेज़ टू 0 1 1 इंटू 1 प्लस, इसे हम इग्नोर कर देंगे, कोई वैल्यू नहीं इसका। फिर 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 8 प्लस, इसे हम इग्नोर कर देंगे। 2 रेज़ टू 5 2 रेज़ टू 5 यानी कि क्या 2 इन, यहाँ पे मैं कर 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, तो 4 2 8 16 32। तो ये हमारा 32 हो गया। तो 32 प्लस 4 36 प्लस 1 36 प्लस 37 एंड 37 प्लस 8 हमारा 45 वैल्यू आ रहा है। तो ये हमारा डेसिमल नंबर में आ गया। तो हमने जो वैल्यू निकाला था ये बाइनरी में, तो ये हमारा बाइनरी वैल्यू 45 का बाइनरी वैल्यू ये होता है। तो 45 का बाइनरी वैल्यू क्या हुआ, हमने ये निकाला था 101101। तो ये हमारा 45 का बाइनरी वैल्यू हो गया, और इसे हम डेसिमल में करते हैं तो डेसिमल ये 45 वापस मुझे दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस पार्ट को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके समझा दूंगा कि कैसे डेसिमल टू बाइनरी करते हैं और बाइनरी टू डेसिमल करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो ट्रुथ टेबल ये नॉर्मल पी और क्यू आपको हर एक जगह ऐसे ही मिलेगा, 0 0 1 0 0 और 1 1, और क्यू का कुछ वैल्यू है, और हम पी एंड क्यू करेंगे। तो ये दो केस हो गए, केस 1 और ये केस 2 हो गया हमारा। तो अब पी एंड क्यू है, तो ये एक सिंगल एम्परसेंड है। सिंगल एम्परसेंड मतलब क्या कि ये बिटवाइज है। तो बिटवाइज हो, बिटवाइज हो या लॉजिकल हो, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। बस यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे बिटवाइज है और कहाँ पे लॉजिकल है। अगर सिंगल है तो वो हमारा बिटवाइज हो गया, 2 है तो लॉजिकल। तो यहाँ पे 0 टू 0 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंड में क्या आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों सही होना चाहिए, दोनों 1 होना चाहिए, तभी हमें 1 मिलेगा। तो सिर्फ इस केस में मुझे 1 मिल रहा है क्योंकि ये 1 है और ये भी 1 है, बाद बाकी सब में मुझे 0 0 और 0 मिल रहा है। और में क्या कंडीशन था कि कोई भी एक 1 होना चाहिए तो पूरा 1 हो जाएगा। इसमें 0 0, ये 0 मिल गया, बाद बाकी इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, तो ये हमें 3 में 1 मिल गया। अब ये था हमारा कैरेट सिंबल। तो ये हमारा हो गया 0 0। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक वैल्यू से होना चाहिए। अगर दोनों 1 है या दोनों 0 है तो फॉल्स हो जाएगा। 1 0 करेक्ट है, 0 1 करेक्ट है, 0 0 0 हो गया, 0 1 1 करेक्ट है, 1 1 ये 0 हो रहा है। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 1 1 0 हो रहा है, यानी कि दोनों में से सिर्फ एक को ही ऑन होना होगा, दूसरा को ऑफ होना होगा, यानी कि 1 0 तो ये हमें 1 मिल गया। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रुथ टेबल कैसे काम करता है, बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, बिटवाइज और कैसे काम करता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, राइट शिफ्ट कैसे काम करता है। तो इस तरह से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिए हैं बिटवाइज में, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। और हम नेक्स्ट वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट देखेंगे और डेप्थ में जाएंगे ऑपरेटर्स में। फिर मैं आपको लॉजिकल के बारे में और कुछ बताऊंगा पार्ट्स, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना सी लैंग्वेज के लिए। तो उसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर टॉपिक समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फिर से, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाखों लोगों तक इसे पहुँचा सकते हैं ताकि इस चैनल को ग्रोथ हो, और जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उससे किसी और जो सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो उन्हें कुछ प्रॉफिट हो, फायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए सी हैव अ नाइस डे, बाय बाय।